हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। मंगलवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि आज के दिन हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस दिन में, जहां परमेश्वर ने हमें इस बात के लिए नया दिन दिया है और आज 25 अप्रैल है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें एक एक दिन आगे बढ़ाता जा रहा है। ये महीना समाप्ति की ओर है। इस माह के 25वें दिन में आज हम पहुंच गए हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना रहेगा ताकि आप प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं, उन सभी भाई बहनों के लिए जो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, जो हमें प्रार्थनाओं में उठा रहे हैं, अपना सहयोग भेज रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके परिवार पर बना रहे। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी कामना है कि आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को कहता है, पहला कुरिन्थियों के 30 अध्याय के पहले 3 पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। 2 पद, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। 3 पद, क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डहा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मसीह की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि जब एक कहता मैं पौलुस का और दूसरा कहता मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे बढ़ते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष हम पर बनी रहे, हमारे परिवारों पर बनी रहे, हमारे देश पर बनी रहे, हमारे प्रदेश पर बनी रहे और हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाते चले। दुआ करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे सारे भाई बहनों के लिए, सारे श्रोताओं के लिए जो लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, प्रभु जी बड़े आदर के साथ हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं, हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। जिनके कानों में प्रभु जी आवाज जा रही है, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन को बदल, उनके जीवन में अद्भुत काम कर, अपनी आशीष से भरपूर कर, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करें ताकि परमेश्वर वो जीवन में आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने कमजोर और निर्बल जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी यही प्रार्थना, हमारी यही विनती प्रभु, आपके अनुग्रह की दृष्टि हर कदम पर बनी रहे और हम आपके साथ साथ चलते चले जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, आप उनको अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे। हर परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में आप उनकी सुधि ले और आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती प्रभु, आपका हाथ उन पर बना रहे। प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर, हमारे सारे भाई बहनों को जो आज हमारे साथ प्रभु जुड़े हुए हैं, उन सबको आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं आपका हाथ उनके साथ बना रहे ताकि प्रभु वो भी आप में सुरक्षित रहे और आपकी उत्तम आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, प्रभु का वचन इस बात को प्रेरित करता है, कलीसिया में, परिवारों में गुटबाजी, ये परमेश्वर का वचन हर बात को बताता है। इसलिए आत्मिक व्यक्ति जो है सब बातों को स्पष्ट करता है। कहता है, पौलुस कह रहे, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझता है। आत्मिक व्यक्ति सांसारिक बातों को नहीं समझेगा। वो संसार में है लेकिन संसार की बातों से अलग रहने का प्रयास करता है ताकि सांसारिक बातें उसके ऊपर हावी ना हो सके, सांसारिक बातें उसके ऊपर हावी ना हो सके। और इसलिए प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कि वो आत्मिक बातें जैसा आत्मी लोगों से है, जैसा शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। तीन बातें अलग अलग तरीके से कर रहा है। मैं तुमसे इस रीति से बात ना कर सका जैसा आत्मिक लोगों से बातचीत आत्मिक बातों की होती है। शारीरिक व्यक्ति के साथ शारीरिक बातें होती है। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातें करेगा, संसार की धन दौलत की बात करेगा, संसार में हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे संसार की बातों में आगे जा सकते हैं, ये बात करेगा। लेकिन आत्मिक व्यक्ति स्वर्ग की बातें करेगा। आत्मिक व्यक्ति अपने जीवन को जांचेगा। आज हम देख रहे थे, यदि हम अपने आप को जांच लें, हम दूसरों को जांचना चाहते हैं, हम अपने आप को जांचना नहीं चाहते, हम दूसरों की कमजोरी को बताना चाहते हैं, अपनी कमजोरी को बताना नहीं चाहते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इस बात के लिए, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, उनसे जो मसीह में बालक है। पौलुस ने कहा आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को समझ सकता है। और कुरिन्थियुस की कलीसिया के लिए कहता है, मैं तुमसे बात जो कर रहा हूं, ये मेरी बातें केवल सांसारिक रूप से बातें करने की बातें हैं। अभी तक आप प्रौढ़ता की ओर नहीं बढ़े हैं। आत्मिक जीवन में भी उस ऊंचाई तक बढ़ना चाहिए। जैसे एक छोटा बच्चा है, पैदा होता है, बढ़ता है, 1 साल का होता है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, ऐसे बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे प्रौढ़ होता है, उसके जीवन में बहुत सारी बातें आने लगती है, बहुत सारी बातें समझने लगता है। लेकिन प्रियो, यहां पर लिखा है, पौलुस कह रहा है कि मैं तुमसे आत्मिक रीति से बात ना कर सका। और ऐसा लगता है कि तुम शारीरिक लोग हो, शारीरिक रीति से चल रहे हो, जैसे समस्या है, परेशानी, कठिनाई है, वैसे ही आज आपके जीवन में भी उसी तरह की पाई जाती है। वही लालच पाया जाता है, वही बेईमानी पाई जाती है, वही एक दूसरे के साथ झगड़ा पाया जाता है। इसलिए वो कहता है 2 पद में, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया। दूध पीने वाला बच्चा दूध ही पीता है, पौष्टिक आहार उसके पास नहीं जाता। जब वो अन्न खाने लगता है तो उसके शरीर में ताकत आने लगती है। और इसी रीति से यहां पर कहता है, अन्न ना खिलाया क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे। छोटे बच्चे को भारी चीज नहीं दे सकते। छोटे बच्चे के लिए दूध चाहिए, छोटे बच्चे के लिए सॉफ्ट चीज चाहिए ताकि वो उसको पचा सके। वैसे ही आत्मिक व्यक्ति के लिए भी
आत्मिक बातें कई बार हमारे ऊपर से जाती हैं। वो कहता है क्योंकि नहीं खा सकते थे और अब तक भी नहीं खा सकते हो। पौलुस कुरिन्थियुस की कलीसिया को कह रहा है, और आज बहुत सारी कलीसियाओं में भी यही स्थिति है कि वो आत्मिक जीवन में जो ऊंचाई तक चलना चाहिए उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, उस आत्मिक जीवन तक नहीं पहुंच पाते। वो आत्मिक जीवन में कमजोर होते हैं, वो आत्मिक जीवन में कमजोर होते हैं। जरा सा झोंका आया और हमारा आत्मिक जीवन समाप्त हो जाता है। 3 पद कहता है क्योंकि अब तक शारीक हो। बहुत डायरेक्ट तरीके से परमेश्वर के वचन को इस कलीसिया को कह रहा है कि अभी भी तुम शारीक हो, अभी तक आत्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, अभी भी दूध पीते हो, अभी भी कमजोर हो। और उसके बाद कहता है इसलिए कि जब तुम में डहा और झगड़ा है। आज बहुत सारे लोगों के अंदर एक दूसरे के प्रति डहा और जलन की भावना है, कुड़कुड़ाहट है, और इस कुड़कुड़ाहट के कारण, जलन के कारण, परमेश्वर के साथ रिश्ता ना होने के कारण, प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है गिनती किताब में, और वहां पर इस बात को कहता है कि मूसा को परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, जब लोगों ने बलवा किया, इस्राएलियों ने बलवा किया, पानी नहीं है, कुड़कुड़ाने लगे, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि तू जाकर लोगों को साथ लेके पहाड़ के पास जाना और पहाड़ से कहना कि तू पानी दे। लेकिन मूसा गुस्से में आ गया, परमेश्वर की पवित्रता को उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, उसकी आज्ञा नहीं मानी, और उसने गुस्से में आकर क्या किया, 2 लाठी चट्टान पर मारी, और क्या हुआ, पानी तो निकला, लेकिन उसने आत्मिक जीवन को खो दिया। और परमेश्वर ने कहा कि तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए तू उस कनान देश में प्रवेश नहीं करने पाएगा। परमेश्वर मुझे आपको इस विषय में कहना चाहता है ताकि हम आत्मिक रीति से आगे चले। जो डाह है, जो झगड़ा है, ये हमारे जीवन से अलग किया जाए। आज हम ये रुकना चाहेंगे और कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे।